संकल्प जो कर रहे हैं तो उन संकल्पों के साथ साथ हम दूसरे भी कई संकल्पों को ऐड करें, जिसमें बाबा जो हमें समय समय पर योग के प्रयोग कहते हैं। विशेष अगर आप सभी को याद हो तो अव्यक्त बाप दादा ने हमें बार बार 5 स्वरूपों के अभ्यास की बात बताई थी। हमारे अपने 5 स्वरूपों का अभ्यास, क्योंकि ये 5 स्वरूप ऐसे हैं जो पवित्रता से जुड़े हुए हैं। हमारा जो अनादि स्वरूप है, जिस अनादि स्वरूप में हम आत्माएं रहती हैं, अर्थात परम धाम, शांति धाम, जो हम आत्माओं का घर है। जब मुझे अपना घर याद आए, मैं अपने आप को कैसी आत्मा देखूं? बिल्कुल पवित्र, बिल्कुल पवित्र, एक सितारे के समान, एक हीरे के समान, उस चमक के साथ। फिर बाबा हमें ये भी कहता है कि हम जो बाबा के बच्चे ब्राह्मण हैं, वो तो सब बाबा के नज़दीक परमधाम में होंगे। और हम देखते हैं कि रात को जब चंद्रमा के साथ सितारे होते हैं तो नज़दीक वाले सितारे ज़्यादा चमक होती है। और बाबा ने भी हमें कहा है कि जो नज़दीक सितारे हैं उनका तेज ज़्यादा होगा। अब तेज ज़्यादा का मतलब क्या है? जैसे हम अपने घर में 0 बल्ब की लाइट का चालू करके रखें, उसका प्रकाश कितना होगा? अंधेरे में हम थोड़ा सा एक कमरे से दूसरे कमरे में जा सकते हैं, उतना प्रकाश है। पर वो प्रकाश हम पढ़ाई कर सके, हम कुछ कर सके, उतना प्रकाश नहीं है, 0 वॉट। फिर हम उससे थोड़ा सा अधिक वाला देखें, 10 वॉट का, 20 वॉट का अगर हमने बल्ब जलाया, उसकी रोशनी उस 0 बल्ब से ज़्यादा है। उसमें हम कुछ पढ़ सकते हैं, कुछ देख सकते हैं, कुछ चीज़ें निकालनी है, रखनी है, आसानी से कर सकते हैं। उससे भी ज़्यादा 50 का, 60 का, 100 का। और अगर हैलोजन लगा दिया तो उससे मेरे घर को ही नहीं, बाहर भी बहुत दूर तक वो प्रकाश फैला सकता है। ठीक इसी प्रकार जब हम ब्राह्मण आत्माएं उस परम धाम में विराजमान है, तो हमारी अपनी प्यूरिटी 100% है। और वो 100% की प्यूरिटी दूर दूर तक फैलती है, अर्थात प्रखर प्रकाश जो काफ़ी लोगों तक पहुंचता है। फिर अगर हम अपने आदि स्वरूप को स्मृति में लाएं, तो आदि स्वरूप में बाबा ने हमें कहा है, आप कौन थे? तो देव पदधारी आत्माएं थे, देवताएं थे, संपूर्ण निर्विकारी। ये शब्द याद रखिएगा, संपूर्ण निर्विकारी, अर्थात उस समय एक भी विकार का 1% या 0.1% भी अंश भी नहीं था। तो मैं संपूर्ण निर्विकारी आत्मा थी। और वो मैं निर्विकारी आत्मा देवी देवता के स्वरूप में थी। सर पर डबल ताज था, और वो डबल ताजधारी आत्मा संपूर्ण पवित्र। और उसके साथ साथ मेरे चारों ओर एक आभा मंडल था पवित्रता का, जो सबको पवित्रता की खुशबू फैला रहा था। फिर हम थोड़ा सा और नीचे आए तो बाबा ने कहा था मध्यकाल। अब मध्यकाल से एक तरफ तो द्वापर काल में हम नीचे उतरते आए, परंतु हमारे संपन्न स्वरूप की पूजा भी शुरू होती है। अब जो वो पूजा शुरू हुई तो वो उसमें इष्ट देव और इष्ट देवी को देखते हैं। अभी तक भी हम देखते हैं मंदिरों में कितनी भावना के साथ, कितने आस्था के साथ, कितने विश्वास के साथ
वो भक्ति करते हैं, पूजा करते हैं। क्यों करते हैं? पवित्रता। हमारे पास पवित्रता का बल परम धाम में 100%, सतयुग में आए 100%, द्वापर में आए तब तक हमारा 50% हुआ, पर पूजा किसकी हो रही है? सतयुगी देवी देवताओं के स्वरूप की। तो उनके सामने हम 100% पूज्य स्वरूप। तो हम कौन है? अगर हम अभी अपने आप को साधारण मनुष्य समझेंगे, साधारण गृहस्थी समझेंगे, साधारण व्यक्ति समझेंगे, तो हमारे अंदर प्योरिटी का निर्माण कम होगा। लेकिन अपने आप को ये स्मृति दिलाए कि मैं वो देवी देवता बनने वाली आत्मा हूँ, देव स्वरूप प्राप्त करने वाली आत्मा हूँ, तो मेरे अंदर द्वापर से लेकर जो पूज्य स्वरूप है वो भी पूज्य स्वरूप दिखाई देगा। और उस पूज्य स्वरूप के आधार से हमारी पवित्रता की परसेंटेज बढ़ती जाएगी। फिर बाबा कहता वर्तमान में आ जाओ। वर्तमान में क्या है? हम बाबा के बच्चे हैं, ब्राह्मण हैं। हमारी दृष्टि वृत्ति बाबा कहता बहुत ऊंची। क्यों? क्योंकि बाबा ने हमें ये समझ दी कि हम सब आत्माएं उस परमात्मा पिता के बच्चे हैं। अब सब आत्माएं, परमात्मा ने ये नहीं कहा कि ये आत्माएं मेरे बच्चे हैं और ये मेरे नहीं हैं। परमात्मा ने सबके लिए कहा जो भी सभी आत्माएं हैं वो मेरे बच्चे हैं। तो इस हिसाब से हम सब आत्माएं आपस में भाई भाई हो गए। तो मेरा आत्मिक नाता, आत्माभिमानी बनना है ना, तो मेरा वो आत्मिक नाता बन गया। फिर परमात्मा हमको कहते हैं कि मैं ब्रह्मा के माध्यम से तुम्हें ये पवित्रता का ज्ञान दे रहा हूँ, आत्मा का ज्ञान दे रहा हूँ, सृष्टि चक्र का ज्ञान दे रहा हूँ। तो ब्रह्मा के द्वारा दे रहा हूँ। तो ब्रह्मा भी हमारा पिता है और उसके भी हम बच्चे हैं। तो जब ब्रह्मा के हम बच्चे हैं, ब्रह्मा के जब हम बच्चे हैं तो ब्रह्मा के बच्चे आपस में कौन हो गए? हम भाई और बहन हो गए। अब आप ये नहीं समझना कि बाबा हमको भाई बहन बना देता है या ब्रह्मा कुमारियाँ भाई बहन बनाती है। नहीं, ये तो हमने भक्ति मार्ग में भी किया था। अब सभी को याद होगा जब पति पत्नी भगवान के मंदिर में जाते थे तो दोनों हाथ जोड़कर एक ही प्रार्थना करते थे, तो मात पिता हम बालक तेरे, या त्वमेव माता श पिता त्वमेव। वहाँ पति ने अलग और पत्नी ने अलग प्रार्थना नहीं की थी। और भगवान भी स्वीकार करता है, मनुष्य भी इस बात को स्वीकार करता है। तो हम यहाँ परमात्मा की नज़र में भाई भाई और ब्रह्मा के बच्चे भाई बहन, शुद्ध पवित्र नाता। तो ब्राह्मण जन्म के अंदर भी हम पवित्र आत्माएं। पवित्रता की बात सबसे पहले परमात्मा सिखाते हैं, साथ साथ ये सिखाते कि ये देह आपने कर्म करने के लिए ली है। आज ये देह है, कल कोई और मिलेगी, इसके पहले कोई और देह थी। तो हमको देह और आत्मा का पहले अंतर बताया, आत्मा की पवित्रता की परसेंटेज बताई। अब मुझे परमात्मा से कैसे पवित्रता की शक्ति को लेना है, क्योंकि ये याद दिलाया मैं 100% प्योर थी। अब कालांतर में परिवर्तन होते होते मेरे अंदर वो परसेंटेज कुछ कम हो गई। अब मुझे फिर से 100% करना है। क्यों? क्योंकि अब मुझे वापस जाना है। पर कैसे जाना है? जैसी मैं अभी हूँ ऐसे तो नहीं जा सकती हूँ। तो मुझे पवित्रता को बढ़ाकर अभी ब्राह्मण से फरिश्ता बनना होगा। जब भी फरिश्ता शब्द आता है
तो हम सब के सामने एक प्योर उड़ता हुआ फरिश्ता दिखाई देने लगता है। हम सब वो फरिश्ते बन रहे हैं। तो पहले तो मुझे पवित्र बनना पड़ेगा, मन की पवित्रता को धारण करना पड़ेगा। मैं आत्मा इस देह के अंदर कर्म करते हुए मैं पवित्र आत्मा हूँ, पवित्रता की यात्रा पर हूँ। अभी ये यात्रा चल रही है ना, जैसे भी कहते जीवन एक यात्रा है, तो हमारी भी ये यात्रा चल रही है। और इस यात्रा में हमें कहाँ तक पहुँचना है? तो फरिश्ता बनना है। ये मेरी पवित्रता के परसेंटेज की या पवित्रता के यात्रा की मंजिल है, फरिश्ता बनना। अब फरिश्ता बनना है तो यात्रा में तो अपवित्र लोग भी तो मिलेंगे ही ना। मैं पवित्रता की यात्रा में हूँ, मेरे साथ कई लोग मिलेंगे, पर मुझे क्या करना है? हम जब फरिश्ते के ड्रामा वगैरह देखते हैं ना, तो उसमें भी क्या दिखाया जाता है कि फरिश्ता हेल्प करता है, मुस्कुराता रहता है, और उसके साथ कुछ भी करे, या तो वो खुद को अलग कर लेता है, डिटैच हो जाता है, और या तो वो उनको हेल्प करता है। तो हमारा भी कर्म क्या है? जो भी ऐसी आत्माएं हैं, हम उनको गुणों की, परमात्मा के याद की, पवित्रता की मदद करें, और अगर वो नहीं कर रहे हम अपना किनारा करें, परंतु मेरे अंदर उनकी अपवित्रता का अंश भी अंदर प्रवेश न करे। इसका मुझे ध्यान रखना है। हमेशा अपने आप को याद दिलाओ, मैं पवित्रता का राही हूँ, पवित्रता की यात्रा पर चल रहा हूँ, मेरी मंजिल फरिश्ता बनना है। ये ऐसे कर रहा है इसलिए मैंने भी कर लिया, ये फरिश्ता कभी नहीं कहता। फरिश्ता उन सबसे ऊपर है, तभी तो प्रिय है ना। तो मुझे भी वैसा बनना है, इसलिए वर्तमान का स्वरूप ब्राह्मण, फिर ब्राह्मण सो फरिश्ता। अब ब्राह्मण को इतनी पावर कहाँ से आ रही है? तो डायरेक्ट परमात्मा जो एवर प्योर है वो हमको शक्तियाँ देता जाता है। उसके साथ सिर्फ हम कनेक्ट रहते हैं, ऑटोमेटिक हमारे पास वो शक्तियाँ आती है, और उन शक्तियों को हम अपने अंदर समाते हैं। अब इसके लिए हमें से मेहनत क्या करनी है? जो हम चाहते हैं, जो स्टेज बनाना चाहते हैं, उसका बार बार स्मृति में चित्र बनाते जाएं, उसको बार बार मन की आँखों से देखते जाएं। जैसे ये आँखें जिस चीज़ को देखती है, बहुत ध्यान से देखती है, वो चीज़ हम कभी भूलते नहीं हैं। मान लो अगर कहीं पर हमने एक्सीडेंट होते देखा, हमने एक्सीडेंट देखा, हम वापस घर आ गए, घर में आकर किसी से बताया, 4 दिन बीत गए, 8 दिन बीत गए, फिर भी अचानक वो मुझे एक्सीडेंट याद आ रहा है। देखा तो एक ही बार था ना, वो कोई रिहर्सल नहीं हो रही थी, वो एक एक्सीडेंट था और एक ही बार हुआ था। लेकिन हुआ क्या? उस एक्सीडेंट को जब मैंने देखा, मन बुद्धि दोनों उसमें फोकस हो गए थे, और मेरे मन बुद्धि ने एक पिक्चर बना ली थी। वो कैमरे वाले की पिक्चर शायद ख़त्म हो गई, पर मेरे अंदर की वो पिक्चर हमारे पास थी। और फिर उस पिक्चर को मैंने और एक दृढ़ता का ठप्पा लगाया, मैंने आकर लोगों के साथ शेयर किया। और जब शेयर किया तो हम कैसे करते हैं? सुनी हुई बात को शेयर करना और जिसको मैंने देखा है उसको शेयर करना, दोनों में बड़ा अंतर है। जो देखी हुई बात है हम अनुभव के आधार से शेयर करते हैं। तो बोलते समय बोलते समय हमारे चेहरे पर वो भाव, वो भावनाएं आने लगती है।
ठीक इसी प्रकार से बाबा भी हमें कहता है कि ये मनोविज्ञान है। आप जिस बात को बार बार सोचेंगे, चिंतन करेंगे, वो आपके अंदर समाता जाएगा। ये एक मनोविज्ञान है। अब वैसे ही ये नेगेटिव बात में भी काम कर लेता है, क्योंकि हमारा जो अंतर्मन है उसके पास ये समझ नहीं है कि ये सही है, ये गलत है। ये समझ मेरे बाह्य मन के पास है, ये समझ मेरी बुद्धि के पास है, पर अंतर्मन सिर्फ मेरी बातों को फॉलो करता है। अगर मैंने मेरे अंतर्मन को ये कह दिया सुबह 7 बजे उठाना, वो 7 ही बजे उठाएगा। वो ये नहीं कहेगा अमृत वेला तो 4 बजे, तुम 7 बजे का प्रोग्राम क्यों दे रहे हो। नहीं, ना वो प्रश्न करेगा ना ही करेक्शन करेगा, क्योंकि उसके पास शक्ति है जो आपने कहा उसको करना है। और जिस बात को मैंने बहुत ध्यान से कहा, अपने आप से रिवाइज किया, वो अंदर काम करना शुरू कर देता है। अगर सचमुच में आत्मा पवित्रता के बल से खुद को निर्विकारी बनाना चाहती हो, आत्माभिमानी बनाना चाहती हूँ, अपने चित्त में ये बात डाल दो, अपने वृत्ति में ये बात डाल दो कि मैं ओरिजिनली पवित्र आत्मा हूँ। अनादि स्वरूप भी पवित्रता है, वर्तमान भी पवित्र है और फरिश्ता स्थिति भी पवित्र है। तो जब मैं हूँ ही पवित्र, तो यही मेरा स्वरूप है। उसे बार बार हम अपने आप से स्मृति में लाकर और वृत्ति को पवित्र बना दे। वृत्ति को पवित्र बनाने में सिर्फ मेहनत है, बाकी वृत्ति अपना काम एक बार कर लिया तो वो ऑटोमेटिक करती है। इसीलिए कहा जाता है वृत्ति ऑटो मोड पर है। वो आज एक कल दूसरी अपने आप नहीं बनेगी, ऑटो मोड है। जो आपने डाल दिया वो अपने आप काम करता ही रहेगा। हमारी वृत्ति हमारे लिए बहुत सारे काम करती है। एक कैलेंडर का काम करती है, एक अलार्म का काम करती है। जिस समय जो करना है उसको कह दिया, वो ऑटोमेटिक। कई बार देखा ना हमने वृत्ति में एक बात डाल दी, कल सुबह मुझे 11 बजे जाना है। अब रोज़ तो मैं 11 बजे नहीं जा रही हूँ, मैंने आज उस बात को फिट कर दिया, कल मुझे 11 बजे जाना है। न जाने 11 बजे जाने के पहले कितनी बार घंटी बजने लगती है, जाना है जाना है। जिस दिन जाना है उस दिन सुबह से बार बार वो वृत्ति घंटी बजाती है, आपको जाना है, आपको जाना है। तो हम क्या करते, वृत्ति को काम दे देते हैं, हम निश्चिंत हो जाते, वो अपने आप हमसे काम करा लेती है। तो ऐसे हम पवित्रता के संकल्प, आत्माभिमानी स्थिति के संकल्प, दूसरों को पवित्र दृष्टि से देखने के संकल्प हम अपनी वृत्ति में डाल दें। हर आत्मा शुद्ध है, हर आत्मा पवित्र है, हर आत्मा परमात्मा का बच्चा है। ये अगर मेरे वृत्ति में होगा तो अपवित्र आत्मा भी आपको पवित्रता की नज़र से देखेगी। एक छोटा सा उदाहरण बताती हूँ और फिर हम मेडिटेशन शुरू करेंगे। एक बार 2 सहेलियाँ, ये सच्ची घटना है, 2 सहेलियाँ रास्ते से जा रही थी, कॉलेज से आते समय लेट हुआ था। एक मोड़ तक तो वो दोनों साथ में थी और उसके बाद उनके रास्ते अलग थे, और जो अलग रास्ते थे वो थोड़े से सुनसान वाले थे, ज़्यादा पब्लिक नहीं आती थी। लेकिन जब वो मेन रोड से चल के आ रही थी, उनके पीछे 2-3 लड़के और थे जो आपस में कुछ बोलते जा रहे थे और ये लोग चल रही थी। लेकिन जब 2 थी तो डर कम था। जहाँ मोड़ पर अलग होना था तो एक लड़की बहुत डरने लगी और कहा पता नहीं अब क्या होगा, ये लड़के वहाँ जाएंगे या इस तरफ आएंगे। ये डरते डरते वो लड़की ने राइट साइड अपने घर की ओर जाने के लिए उस गली में टर्न किया। दूसरी वाली बहुत हिम्मत वाली थी, उसने कहा कुछ नहीं होता है, हमारे साथ भगवान है, कुछ नहीं होगा, तुम भी ये समझना। पर उसके अंदर डर था
और वो जो 2-3 लड़के थे वो डर वाली लड़की के पीछे जाने लगे और थोड़े समय के बाद उन्होंने उनके साथ गलत कर्म किया और गलत कर्म के बाद उस लड़की को ख़त्म भी कर दिया। दूसरे दिन के न्यूज़पेपर में वो बात आई और जैसे ही उस लड़की ने न्यूज़पेपर देखा तो न्यूज़पेपर में उसे पता चला कि मेरे साथ वाली के साथ क्या हुआ। वो तुरंत ही पुलिस स्टेशन गई और उसने कहा इस रास्ते तक हम साथ में थे, उसके बाद क्या हुआ पता नहीं, पर उसने कहा कि जब भी वो व्यक्ति जो लड़के थे वो पकड़े जाए तो आप मुझे ज़रूर बुलाना। उसने कुछ उनके बारे में थोड़ी सी टिप्स भी दी। जब उनको पकड़ करके पुलिस स्टेशन लाया गया, इस लड़की को भी बुलाया गया शिनाख्त करने के लिए, क्या पहचान हो, और उस लड़की ने पहचाना और फिर कहा कि मुझे इनसे कुछ बात करनी है। और उन लड़कों से उसने बात की और कहा कि जहाँ तक हम मोड़ पर साथ साथ थे आपने कुछ नहीं किया, जब हम दोनों अलग हुए तो आपने उसके साथ कुछ गलत किया। मैं भी वहाँ से जिस रास्ते से गई वो भी सूना रास्ता था, तो आपने उसके पीछे गए, मेरे पीछे नहीं, इसके पीछे की वजह क्या थी। उन लड़कों ने कहा वजह सिर्फ एक ही थी कि आप अकेली नहीं थी, आप जब जा रही थी एक साया आपके साथ चल रहा था और ये लड़की अकेली थी और बार बार पीछे मुड़ मुड़ कर देख रही थी, तो हमें ये लगा कि ये कमज़ोर है और हमने इसके ऊपर अटैक किया। उसने कहा मेरे साथ तो कोई भी नहीं था, तो कहा ये हो ही नहीं सकता, आपके साथ एक साया था। पुलिस ने उससे पूछा कौन था, उसने कहा कोई भी नहीं था, लेकिन वो लड़की भक्ति करती थी। और उसने कहा मेरी एक आदत है, जब भी मैं अकेले कहीं चलती हूँ तो मैं हनुमान चालीसा बोलते हुए जाती हूँ, तो मेरे को हनुमान जी मदद करते हैं। अब जैसी जिसकी भावना, जिसमें भावना थी उन लड़कों को साया दिखाई दिया, अर्थात हनुमान जी की प्रतीति हुई, वो लड़की बच गई। दूसरी लड़की को भी उसने कहा था भगवान साथ में है, पर वो डर रही थी, भगवान का नाम डर डर के था और वो उसमें फंस गई। आज परमात्मा भी हमें ये बात सिखाते हैं, आप जब भी रास्ते से चलते हो कोई ना कोई सामान को अपने साथ ले करके चलो। चाहे मैं आत्मा मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, चाहे मैं आत्मा शांति का अवतार हूँ, चाहे मैं आत्मा पवित्र स्वरूप हूँ, कोई ना कोई सामान ये आपका आउटर पार्ट कवर करता है और उसमें एक एनर्जी फ्लो होती है और देखने वाला चाहे कैसी भी दृष्टिवृत्ति वाला हो, हम उससे बच जाते हैं। ये प्रैक्टिकल बातें हैं, तो परमात्मा भी तो हमें कहता है ना, और इसीलिए हम स्वयं प्रतिदिन इस बात का अभ्यास करते हैं। जहाँ पर भी जाएं अपने एक सामान के साथ जाएं। आप इसको करके देखना, जब सामान के साथ जाएंगे, जिनके पास जाते हो उन्हें भी फील होता है ये कुछ अलग है, इनके पास कोई शक्ति है। तो चलें आज हम उस शक्ति को अपने अंदर भरें। आजकल जिस समाज में हम चल रहे हैं, हमें अपनी सेफ्टी खुद करनी है, कोई हमें हेल्प नहीं करेगा सिवाय परमात्मा के। तो चले ऐसी शक्ति को आज हम अपने अंतर में भरें, जो वो हमारा एक सुरक्षा कवच बन जाए। ठीक है, ओम शांति। अभी हम कमेंट्री के साथ योग प्रारंभ करेंगे।